Friends, welcome to my YouTube channel. This is my video for +3 second year हिंदी ऑनर्स. मैं कल्याणी मैम आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ CC 8 से पेपर 8 से कथा इतर गद्य साहित्य. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र में बाकी था कुछ रामा. आज हम देखेंगे रामा. रेखाएं और रेखा में से एक रेखा चित्र है रामा, जो कि महान कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया. तो सर्वप्रथम मैं वर्मा जी के, महादेवी वर्मा के बारे में कुछ कवि परिचय देना चाहूँगी. चीर वेदना की साधिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईसाई में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ. इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया. प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्राचार्य बनी और वहाँ की कुलाधिपति भी यानी कि वाइस चांसलर भी बनी. उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है. उनके काव्य में प्रेम, साधना और भक्ति भावना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है. नवयुग की मीरा बनकर तुम जग प्रांगण में छाई, प्रिय तरु की मधु लतिका सी कुछ भेद भरी परछाई. इनके बारे में सुमित्रानंदन पंथ का विचार है. नवयुग की मीरा बनकर तुम जग प्रांगण में छाई, प्रिय तरु की मधु लतिका सी कुछ भेद भरी परछाई. वे चीर विरह, वो एक विरह वेदना की साधिका थी. वो समझती थी जहाँ विरह नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ वेदना नहीं, वहाँ गीत नहीं. इनके गीतों में दुख की तीव्र अनुभूति, इनके रहस्यवाद की एक यह विशेषता कि इनके गीतों में तीव्र वेदना. रामा, इनके द्वारा रचित रामा ये एक रेखा चित्र है. यह एक रेखा चित्र है. तकरीबन इन्होंने अपने जीवन को आधार बनाकर 11 रेखा चित्र लिखे और वो सभी रेखा चित्रों में विशेषता यही रहा है कि 11 किरदार, 11 चरित्र की वर्णन है. तो इसी हिसाब से आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी के रामा. भले ही रामा इनके दिल के, हृदय के बेहद करीब था. अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं कह ही चुकी हूँ, यह एक रेखा चित्र है. इसमें लेखिका हमारा परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपा इन 11 चरित्रों से करवाती हैं. सभी रेखा चित्रों को उन्होंने अपने जीवन से ही लिया है, इसलिए इनमें उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया गया है. उन्होंने उनके जीवन भरी अनुभूति सत्यों की, कटु सत्यों की अपना जीवन का, अपना रचना का माध्यम बनाया. अगर हम चरित्र चित्रण की बात करेंगे, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र की ये विशेषता भी है. उनमें चरित्र चित्रण का तत्व प्रमुख रहा है. तो रामा एक ऐसा चरित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा अतीत के चलचित्र का ही एक पात्र है. रामा एक बहुत ही संघर्षशील चरित्र है. रामा एक बहुत ही संघर्षशील चरित्र है और रामा एक बहुत जो कि विमाता के चंगुल से बचकर महादेवी जी के जीवन में आता है, उनके संस्मरण का एक अंश बनता है. ये एक रेखा चित्र है, ये एक संस्मरण है, यानी अपने जीवन से पाई हुई अनुभूति, अपने जीवन में घटित अनुभूति. रामा के संकीर्ण माथे पर की
खूब घनी भौहें और छोटी छोटी स्नेह तरल आँखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती है और कभी धुंधली होते होते एकदम से खो जाती है। रामा के बालों को तो आज इंच अधिक बढ़ने का भी अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो एक कुरूप भृत्य तो है। इससे उसकी लंबी शिखा को सम्यक दीक्षा देने के लिए हमें कैंची के लिए घूमते रहते। हिंदी साहित्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री के इसमें प्रतिष्ठित है। कवयित्री के रूप में प्रख्यात होने पर भी इनके कालदर्शी कवि हृदय ने समय समय पर ये अनुभव किया कि छंदों के बंधे बंधाए माध्यम से बहुत कुछ प्रकट कर देने पर भी कुछ अनकहा रह गया। इस कुछ अनकहे को महादेवी गद्य के माध्यम से ही हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अपने गद्य लेखों में कविता की भांति आकाश में विचरण ना कर महादेवी जी इस धारा पर अवस्थित है। अतीत के चलचित्र का पहला चित्र ग्रामीण भृत्य कुरूप रामा के जीवन से संबंध है। रामा के जीवन वृत्तांत महादेवी जी के बाल्य जीवन की अनेकशः झलकियाँ प्रस्तुत करता है। रामा के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती हुई महादेवी जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, वास्तव में जीवन क्या है? वास्तव में जीवन क्या है? असल में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, और जहाँ द्वेष घृणा आदि के धूम से जीवन ढंका रहता है वहाँ वो बाह्य सामंजस्य को भी ग्रहण नहीं करता। अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने समय समय पर अपने संपर्क में आए उन व्यक्तियों के संस्मरण लिखे हैं जिन्हें समाज उपेक्षित मानता है। कभी कभार हम इस कदर अपने अतीत को रोमंथन करते हैं, हमारे सामने जितने भी आज के ज़माने के चकाचंद में, आधुनिकता के चकाचंद में हम रह रहे हैं, फंस रहे हैं, फिर भी हमारे अतीत छाया की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही एक अतीत की संस्मरण महादेवी वर्मा के जीवन में ही है। रामा अतीत के चलचित्र का एक ऐसा ही पत्र है। विमाता के अत्याचार से भाग खड़े हुए बुंदेलखंडी अनाथ बालक रामा के आपस का सेवावत अपरूप कुरूप यानी कि असुंदर, जैसे कि तुम लोग अपरूप कहते हो, अपरूप का सेवावत में दीक्षित होने का और माँ की संवेदना द्वारा उसे घर के छोटे विद्रोही बच्चों का बस में करने गुरुतर कर्तव्य सौंपे जाने का बड़ा सजीव चित्र अंकित किया है। रामा के संबंध में महादेवी जी लिखती हैं, मेरा बचपन समकालीन बालिकाओं से कुछ भिन्न रहा। इससे रामा उसमें विशेष महत्व मेरे पंडित जी से रामा का कोई विरोध ना था, पर जब खिलौना के बीच में ही मौलवी साहब, संगीत शिक्षक और ड्राइंग मास्टर का आविर्भाव हुआ तब रामा का हृदय क्षोभ से भर उठा। कदाचित वो जानता था कि इतनी योग्यता का भार मुझसे ना संभल सकेगा। रामा के बिना भी संसार का काम चल सकता है, यह हम नहीं मान सकते थे कि रामा के बिना संसार का भार चल सकता है। बीमारी के संबंध में रामा से बढ़कर सेवापरायण और सावधान व्यक्ति मिलना कठिन था। ऐसे अवसरों पर रामा का स्नेह हमें इस प्रकार घेर लेता था कि और किसी अभाव की अनुभूति असंभव हो जाती थी। बचपन की कथा कहानियों कल्पना जैसे की जान पड़ती है और खिलौने के संसार का सौंदर्य भ्रांति हो गया है, पर रामा आज भी सत्य है, सुंदर है, स्मरणीय है। मेरे अतीत में खड़े रामा को विशाल छाया वर्तमान के साथ बढ़ती ही जाती है, निर्बाक निष्पन्द पर स्नेह तरंग। रामा के चरित्र का उद्घाटन अपनी समग्रता में हुआ है। रामा का नाटकीय ढंग से आगमन
भृत्य के रूप में उसकी नियुक्ति की कारुणिक की घटना का मार्मिक चित्रण हुआ। चित्रण की विशेषता भी रामा में ही है। महादेवी जी क्योंकि स्वयं एक सफल चित्रकारा है, इसलिए चित्रण में उन्हें बड़ी सफलता मिली। महादेवी जी ने रामा के व्यक्तित्व को